क्या आप लोगों को पता है आज से कई साल पहले, आज़ादी से भी पहले हजारों हजारों के नोट चलते थे। कोई सोच सकता है? मेरे तो सोच से बिल्कुल भी ये चीज़ परे था। और अपने हिंदुस्तान में कलकत्ता से बना हुआ ये नोट, मतलब मैंने जब देखा ना तो मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग था कि दैट टाइम थाउजेंड्स के नोट चलते थे, 1000 और उससे भी बड़े अमाउंट बड़े, मतलब मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 1000 से लेकर 10,000 तक के नोट चलते थे। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति डिलीशियस किचन। और आज हम लोग मतलब मुंबई लौट रहे हैं। तो एक हम लोग का ये क्वाइन म्यूजियम था जो देखना रह गया था, तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं क्वाइन म्यूजियम में। और हम लोग मतलब क्वाइंस के हिस्ट्री जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। और ये देखिए अभी दोपहर का टाइम है और धूप भी बहुत ज़्यादा था, बट हम लोग पांडो लेने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग आ गए हैं म्यूजियम कि यहाँ पर देखते हुए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है नासिक का। अगर ये हम लोग मिस कर जाते हैं तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाएंगे। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्वाइन म्यूजियम देखने के बाद हम लोग वापस मुंबई हो लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर काउंटर से टिकट लेना होता है। और यहाँ पे बहुत ही सारे पुराने बर्तनों के अवशेष, फॉसिल्स, डायनासोर के अंडे, मतलब ये डायनासोर के अंडे नहीं थे बट वैसा ही स्ट्रक्चर, पुराने हड्डियों के अवशेष, मतलब डायनासोर के हड्डी और भी बहुत सारा, मतलब इंसान का हड्डी पहले का इतना बड़ा बड़ा हुआ करता था। और बहुत ही पुराने औजार जो लोग स्टोन्स का यूज करके मतलब अपना टूल्स बनाते थे, नोकीले जो पॉइंटेड टूल स्टोन्स होते थे उनको यूज करके अपना मतलब सब औजार बनाते थे। और कैसे मिट्टी के मोती बना करके और उसका मतलब माला वगैरह औरतें अपना गहना बनाती थीं। और जेंट्स हर लोग पहनता था मिट्टी के खिलौने, पाषाण काल के युग के। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हर एज का क्वाइंस रखा हुआ था। ये नासिक का जो क्वाइन म्यूजियम है, पूरे इंडिया में सारे क्वाइंस सिर्फ यहीं अवेलेबल हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये लोग खुद से बनाते थे और पहनते थे। वो भी क्या ज़माना हुआ करता था। सिक्के बोलते हैं, जी हाँ सिक्के बोलते हैं। सिक्के की खनक की आवाज़ क्या होती है ये देखिए। गोल्ड क्वाइन गोल्ड क्वाइन, सिल्वर क्वाइन तो बहुत बाद में आए, उससे पहले। अच्छा, क्वाइन सुन के हमारे माइंड में एक क्लिक करता है कि क्वाइन जो है वो राउंड होगा। जी नहीं, पहले के समय में राउंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर बस एक मुहर हुआ करता था उसका कि इस समय का ये सिक्का है। और अपने उसी सिंबल्स से वो चलते थे। ये देखिए कुछ रेक्टेंगल सिक्के हैं, कुछ स्क्वायर सिक्के हैं, कुछ के क्या मतलब शेप हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग नासिक आते हैं तो प्लीज़ 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 क्वाइन म्यूजियम ज़रूर जाइएगा। और ख़ासकर अपने बच्चों के साथ तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेजफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए इसे, और यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ अजीब मतलब क्या किसके बने हुए थे, और ये सारे किसी न किसी के द्वारा डोनेट किए हुए थे और उनके नाम भी वहाँ लिखे थे जिन्होंने डोनेट किया है। ये बहुत अच्छा बना हुआ था और उसके बारे में पूरा डिटेल भी दिया हुआ था कि किस समय में कैसे सिक्के चलते थे। इतने छोटे छोटे से क्वाइंस थे, और कुछ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ कांसा के, और भी तरह तरह के धातु के सिक्के बने होते थे। और उनकी वैल्यू तो पता नहीं है कि कितनी होगी, क्या होगी। और वहाँ ना कैसे बनाते हैं सिक्कों को, कैसे बनाते हैं उसका भी पूरा मतलब जिस टूल्स से बनाया जाता था उन सब का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ था कि पहले के ज़माने में सिक्के कैसे बनाए जाते थे। हैंडमेड सिक्के होते थे। बाद में ये देखिए उसके ये सारे साँचा हैं कि सिक्कों को कैसे बनाया जाता है, सिक्कों में कैसे बाद में मतलब फ्रॉड भी बहुत होते थे। और सिक्कों को बाद मतलब पहले तो मैनमेड था, इसके बाद फिर मशीन मेड हुआ। हर चीज़ मॉडिफाई होते गया
जिससे कि एक इम्प्रूवमेंट आते गया। और यहाँ देखिए, पहले इसे आदमी बनाते थे, फिर ये सब कॉइन्स जो हैं मशीन के माध्यम से बनने लगे। उसकी बहुत ही खूबसूरत झांकी यहाँ पर अवेलेबल थी देखने के लिए। और सारे सिक्कों को देखकर इतना सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। किस ज़माने के सिक्के, ये हमारे सोच से भी परे है। इतना खूबसूरती के साथ सारे सिक्कों का मतलब व्याख्या किया हुआ था, कौन सिक्के कब चलते थे, किस शासक के समय में कैसा सिक्का चलता था, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर पेश था। और गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे 2 गोल्ड कॉइन्स थे जो कि काफ़ी शाइनी थे। और पहले के समय का जो भी यूटेंसिल्स थे हमारे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज के पूर्वज होंगे वो लोग, वो कैसे यूटेंसिल्स यूज करते थे, सारा चीज़ यहाँ पे मतलब एक एक प्रदर्शनी के रूप में रखा हुआ था। और ये सारे सिल्वर कॉइन्स हैं। कुछ सिल्वर कॉइन्स इधर भी देखने को मतलब बहुत सारे लोग रखना भी पसंद करते हैं। और ये सब तो हमारे बचपन से जुड़े हुए सिक्के हैं जो कि हम लोगों ने देखा है खुद अपनी आँखों से। 25 के सिक्के, 20 पैसे के, 5 पैसे के, ये सब तो हम लोगों ने देखा है। और ये सारे नोट्स थे जो कि अब मार्केट से धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं। और ये रहा रुपयों का इतिहास। क्या हम लोग कभी सोच सकते हैं कि उस समय में 1935 के आसपास हजारों हजार के नोट भी चलते थे। ये 1000 रुपीज़ है। और हम लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ मैक्सिमम कितने तक का नोट चलता है, तो हम लोगों को देखते देखते 10,000 का भी नोट दिखा। सोचिए उस समय में इतना पैसा किसके पास होता था, जाहिर सी बात है अंग्रेजों के पास ही होता है। 10,000 का नोट देखकर मैं उससे भी ज़्यादा बड़ा नोट खोजने चली, लेकिन उससे बड़ा नोट मुझे यहाँ नहीं दिखा। लंबाई चौड़ाई में था लेकिन वैल्यू में 10,000 से बड़ा नोट नहीं था। लेकिन आज के टाइम में 500 से ज़्यादा का नोट नहीं दिखता है। और उस समय में 10,000 का नोट सोच करके भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैं क्या बताऊँ। और मुझे पूरे क्वाइन म्यूजियम का ये जो नोटों का जो सिलसिला था, नोटों का जो इतिहास था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारा देश पहले कितना अमीर हुआ करता था। ये सारे मुझे तो पहले लगा कि ये मतलब दूसरे देशों का सिक्का, मतलब दूसरे देशों का नोट होगा, रुपए होंगे, लेकिन ये हमारे मतलब कलकत्ता का बना हुआ अपने भारत का रुपया था। बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख करके कि हमारा देश पहले कितना अमीर हुआ करता था। ये तो हम सबको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अपनी आँखों से उतना बड़ा नोट का मतलब उतने बड़े अमाउंट का नोट देखना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ कुछ महापुरुषों के फ़ोटो लगे हुए थे और ऐसे थोड़ा बहुत मतलब बर्ड्स का बनाया हुआ था कि नीचे डॉग बैठा है, ऊपर बर्ड। ये म्यूजियम है तो यहाँ हर तरह के चीज़ थे जो कि बहुत ही सुंदर। और यहाँ ये जो है ना, ये मिट्टी का पॉट था। और ये रहा कि पहले के ज़माने में फिल्में कैसे बनती थी उसका एक एग्जाम्पल था कि पहले के ज़माने में पेंटिंग कैसे हुआ करती थी, मूर्तियाँ, नृत्य, पंचधातु की ये मूर्तियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कितने खुदाई में निकले हुए थे, ताड़ के पत्तों का डायरी, हम लोग सोच सकते हैं। देखिए ये पत्तों की डायरी है, ये पत्तों से बना हुआ डायरी है, कितना खूबसूरत। और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ रखे हुए थे, कितना खूबसूरत। ये कुछ लोगों के द्वारा गिफ्टेड भी था। तरह तरह के टर्बन्स रखे हुए थे और बहुत ही तरह के पेंटिंग्स रखे हुए थे कि कैसे होते थे, कैसे पेंटिंग करते थे, किस चीज़ से करते थे और क्या क्या डिज़ाइन होता था। सब चीज़ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया हुआ था। और बहुत ही, ये देखिए ये पेंटिंग और उसका ब्रश, पेंटिंग टूल्स कैसे होते थे। और ये है अंडर सी व्यू कि सी के अंदर ये क्रिस्टल और ये सारे जो हैं सी एनिमल, सी प्लांट्स कैसे होते हैं, उसका एक नमूना था। कुछ पत्थर थे, क्रिस्टल्स थे, इतने खूबसूरत खूबसूरत जो कि लाइट के साथ और भी अच्छे लग रहे थे।
चीज़ का मॉडल, हर चीज़ का नमूना इतना खूबसूरती के साथ यहाँ रखा हुआ था कि मैं बहुत ही खुश हुई इसे देखकर। और ये देखिए गुड्डे गुड़ियों का इतिहास, बहुत ही खूबसूरत ये हमारा क्वाइन म्यूजियम का सफ़र रहा। और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखें और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। ये जो चरखा मतलब चक्का रखा हुआ है, बैलों के द्वारा खींचा जाता था, हम लोगों तो देखे हुए हैं इसे, लेकिन बच्चों के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अभी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इसमें चल ही रहे थे, बट बहुत ही खूबसूरती के साथ सब चीज़ों के बारे में जानना और देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और एक पेड़ के तने को भी इतना खूबसूरती के साथ सजाया हुआ, और इतना पुराना तना ये है, बहुत ही ज़्यादा पुराना तना इतना खूबसूरती के साथ रखा हुआ था, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था। और बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती किया। इसके बाद हम लोग निकल गए मुंबई के लिए। मुंबई के रास्ते से मतलब इगतपुरी घाटी होते हुए मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था। घाटी में तो मौसम ऐसे भी अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और FB पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको क्वाइन म्यूजियम कैसा लगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वाइन म्यूजियम का एक सेपरेट डाला, मतलब ब्लॉग डाला, कि कुछ तो मतलब आइडिया मिलता है ना देखकर। और फाइनली हम लोग यहाँ मुंबई में इंटर कर गए हैं। यहाँ भी वेदर काफ़ी अच्छा था। चलिए फ्रेंड्स, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।